ये बीजेपी बेवकूफी कर रही है, इसको भी विपक्ष के साथ आना चाहिए इलेक्शन के मिशन के मामले में। ऐसा नहीं है कि हाँ कि मतलब सदा बीजेपी रहेगी। ये कंफ्यूज आदमी है। चल, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम SIR करवाएंगे, सभी फर्जी वोटों की जांच करेंगे। तो भैया जो राहुल गांधी कह रहा है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और कांग्रेस को कहना चाहिए कि पूरे देश में SIR होना चाहिए। ये घबराते क्यों है? मैं कह रही हूँ बीजेपी 29 राज्यों में से कितने राज्यों में है? तेरह के अंदर। अगर बीजेपी वोट ही चोरी करती तो मैडम 29 के 29 में हो जाती ना, सीटें 400 पार हो जाती है। लेकिन जो पप्पू जो ठप्पा छाप लोग हैं, नाली छाप लोग हैं, फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। इनको बात समझ में नहीं आएगी। ये पगलेट लोग हैं, इनके ये बात समझ आ ही नहीं सकती। कुछ समझने को तैयार भी तो हो वो। अरे बीजेपी की अगर बीजेपी वोट ही चोरी करती तो अयोध्या इतना बड़ा राम मंदिर बना के थोड़ी हार जाएगी। ये एक्चुअली इनको क्या कोशिश है पप्पू प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन मैडम मैं आपको ज्ञान की बात बता दूं, पप्पू अगर प्रधानमंत्री बन गया ना, उसके ऊपर से पप्पू का ठप्पा जाएगा, और वो आप पे और मेरे पे बाकी के 140 करोड़ पे लग जाएगा। अब वो इन पर है कि इन बेवकूफ जालिमों को अगर वो ठप्पा अपने ऊपर लगवाना है तो भैया देखो लगवाओ। हम तो इतने पगलेट है नहीं। मैं राहुल गांधी जी को ये कह रही हूँ कि पप्पू कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आपको पता है पप्पू किस खानदान का है? साहब का बच्चा सपोलिया होता है, उसके खानदान में राजनीति करनी सीखी है। अभी मजा आएगा ना। वो पप्पू नहीं है। नहीं ये गलत कह रही हैं। हम अब आप पप्पू की छवि मैडम सलमा जी हैं। सलमा जी मैं आपको बात, आपका नाम मुस्लिम सलमा ले लिया। इमरजेंसी के टाइम पे सलमा बेगम को मिलते थे 6000 रुपए 14वां बच्चा पैदा करने के लिए। रामलाल को मिलते थे 1200 रुपए नसबंदी कराने के। कौन सा राजनीति आई? राजनीति वाकई में मोदी जी को सीखनी चाहिए तानाशाही इंदिरा से। पूरे सड़े हुए गलीच विपक्ष को डालो जेल के अंदर। जो ये करते थे ना इनकी सरकार, जो हिंदुओं के साथ करती थी, वो इनको